हम लोग पिछले दिन गुरु नानक के जीवनी के बारे में पढ़े थे। जैसा कि जानते हैं कि गुरु नानक जो है, अभी का जो दिखावा पूजा पाठ में हम लोग करते हैं, इसमें उनका थोड़ा भी विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि हम लोग सच्चे दिल से राम का नाम ले, न कि अभी हम लोग पूजा से ज्यादा दिखावा करते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या है, एक तरह से ढोंग है। उनका कहना था कि अभी हम सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं तो इस पृथ्वी पर जीना हमारा सार्थक हो जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देखते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक जी का कहना है कि यदि हम इस संसार में जन्म लिए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि राम का नाम ले। यदि हम मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेकर भी राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा जन्म लिया हुआ बेकार चला जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी में अगर सब माना जाए तो मानव जाति है। तो मानव रूप में भी जन्म लेकर यदि हम इस पृथ्वी पर राम का नाम नहीं लेते हैं, राम का गुणगान नहीं करते हैं, तो फिर हमारा जन्म लिया हुआ किसी काम का नहीं रहेगा। भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे नहीं पलू मटी भ्रमना। कहते हैं कि यदि इस पृथ्वी पर जन्म लेकर हम राम का नाम नहीं लेते हैं, बिना खाए हुए, बिना बोले हुए, समझिए कि आप विष को ग्रहण कर रहे हैं। अब सब कुछ कर रहे हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप में सारा काम कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास राम के लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं है तो समझिए कि आप विष का पान कर रहे हैं। बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ खाए हुए भी आप विष का ग्रहण कर रहे हैं, विष को ग्रहण कर रहे हैं, विष का पान कर रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि कम से कम अपने दैनिक क्रियाकलाप से कुछ समय निकालकर भगवान राम का नाम लें, जो कि मन ही मन लेना, उसमें कोई खर्च की सवाल नहीं है। ऐसा कभी कभी नहीं कहते हैं कि आपको भगवान राम का नाम लेने के लिए बहुत सारे सामानों को एक जगह रखे और अच्छे से पूजा पाठ करें, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मन ही मन जो है भगवान राम को याद कर लेना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मत जो है वो अभी भ्रमित हो सकता है, यानी कि आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। कब? जब आप भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं तब। इसलिए इनका कहना है कि हमें कुछ न कुछ समय निकालकर राम का नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बिना खाए पिए, बिना कुछ बोले हम विष को ग्रहण कर रहे हैं और हमारी मत जो है वह भी भ्रमित हो जाती है, हमारा मन जो है वह अपने वश में नहीं रहता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे, बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझई मरे। कहते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूजा के नाम पर बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ लेते हैं, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पूजा करते हैं, भगवान को आरती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, हुमा दिखाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाकर फल फूल से सजाकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यह सब बेकार है। कहते जितना भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुबह शाम दोपहर पूजा कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी यदि आप सच्चे दिल से भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं तो ये सब करने से कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा, यह सारा का सारा बेकार चला जाएगा। जबकि हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम मन ही मन भगवान राम का नाम लें अपने दैनिक क्रियाकलाप से समय निकालकर, न कि आप पूरा ग्रंथ पढ़ लीजिए, पूरा किताब पढ़ लीजिए पूजा वाला, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पूजा कीजिए। यह सब करने की कोई जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि बिना भगवान की भक्ति के हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है।
यदि हमें मुक्ति मिलेगी तो सिर्फ व सिर्फ भगवान राम के नाम से ही मिलेगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी और हम इस संसार के मोह माया जाल में फंस कर रह जाएंगे। क्योंकि अभी हर व्यक्ति मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अपने परिवार के मोह माया के जाल में हर व्यक्ति फंसा हुआ है, लेकिन इसमें से ही हमें समय निकालकर भगवान राम का नाम लेना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इस जन्म लेने का कोई फायदा नहीं होगा, हमें हमारी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और कुल मिलाकर क्या होगा, हम लोग अपने परिवार के मोह माया जाल में फंस कर रह जाएंगे, जो कि ऑलरेडी फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अपने परिवार के मोह माया में नहीं है, सब व्यक्ति को अपने परिवार में मोह माया है कि नहीं है? हर व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति मोह माया है, लेकिन इसमें ही समय निकालकर हमें भगवान राम का नाम लेना है। ये नहीं कि उनका नाम न ले तो हमारी मुक्ति नहीं मिलने वाली है और हम लोग मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु साती न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। आए कवि कहते हैं कि अभी लोग क्या करते हैं, जो पंडित लोग होते हैं वह हाथ में डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, टीकी बढ़ा लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। यही ना, अभी की बात अगर करेंगे तो लोग अपने आप को भक्त तभी मानते हैं जब हाथ में कमंडल ले लिए, डंडा ले लिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, टीकी बढ़ा रहना चाहिए और बहुत बड़ा टीका चंदन होना चाहिए और समझेंगे भाई हम बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं और तीर्थ स्थल पर जहां तहां घूमने चले जाते हैं। लेकिन ऐसा इनका कहना है कि सारा का सारा व्यर्थ है। अब सब कुछ कर लिए, लेकिन अगर सच्चे दिल से भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं तो यह सारा जो किया धरा वो आपका व्यर्थ चला जाएगा। कोई जरूरत नहीं है हमें जनेऊ पहनने की, जरूरी नहीं है कि हम धोती पहन कर ही पूजा करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम गेरुआ वस्त्र धारण कर पूजा करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हाथ में कमंडल लेकर ही पूजा करेंगे। बस सिर्फ आप सच्चे दिल से भगवान राम का नाम ले सकते हैं, वही आपके लिए काफी है। लेकिन अभी के समय में अपने आप को सच्चे परम भक्त दिखाने के लिए, भगवान का भक्त दिखाने के लिए लोग ये सब करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं, जो कि किसी काम का नहीं है। आपको तभी जाकर मुक्ति मिलने वाली है जब आप राम का नाम लेते हैं। बिना राम का नाम लिए आपको इस संसार से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हरि का नाम आपको लेना ही पड़ेगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया। कहते यहां तक लोग क्या करते हैं, अपने जटा को बढ़ा लेते हैं, पूरे शरीर में मिट्टी राख का भस्म लगा लेते हैं, यहां तक के कुछ जो नागा बाबा होते हैं वे पूरी की पूरी निवस्त्र हो जाते हैं, वस्त्र का त्याग कर देते हैं और अपने आप को भगवान का बड़ा भक्त मानते हैं, जबकि ऐसा करना कहीं से कोई उचित नहीं बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने मुकुट को बढ़ाकर अपने जटा को बढ़ाकर ही पूजा करेंगे, पूरे शरीर में मिट्टी का राख का पूरा लेप लगा लेंगे तभी जाकर पूजा सफल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी के जो लोग होते हैं, जो कुछ पंडित होते हैं या कई उनको नागावा होते हैं, वे क्या करते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, अपने पूरे शरीर में जो है मिट्टी का राख का पूरा भस्म लगा लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो तो निवस्त्र भी हो जाते हैं और अपने आप को भगवान का बड़ा भक्त मानते हैं। लेकिन यह सब कोई जरूरी नहीं है। आप सच्चे दिल से श्री भगवान राम का नाम लीजिए, आपके लिए वही काफी है। उतना से ही आपको अपने जीवन की मुक्ति मिल सकती है। जेते जिया जंत जल थल महियल जत तत्र तू सर्व जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को हरिरस नानक झोली पिया। कहते हैं इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जल में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हो,
या आकाश में भ्रमण करने वाले, सभी के सभी भगवान राम की कृपा से ही जी रहे हैं। क्या ऐसा है कि किसी पर भगवान की कृपा नहीं है? हम सभी पर भगवान के राम की कृपा है। इस पृथ्वी पर जीने वाले या जल में रहने वाले या आकाश में जितने भी जीव जंतु है, सब पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और उन्हीं के कारण हम लोग जी रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के भक्त बनकर रहना चाहिए, उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए और अपने दैनिक क्रियाकलाप से जो भी समय बचता है उस समय को निकालकर हमें भगवान राम को याद करना चाहिए, मन ही मन राम नाम जपना चाहिए, ताकि हमें हमारे जीवन से अच्छे से मुक्ति मिल सके। ये था आपका पहला पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। हम बताए भी थे कि इनका कहना था कि हमें सुख और दुख सबों में एक समान रहना चाहिए। ये नहीं कि सुख में बहुत ज्यादा सुख है और दुख में बहुत ज्यादा दुख है, यह सही नहीं है। कहते जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी वैसा व्यक्ति जो कितना भी दुखी क्यों नहीं हो फिर वो अपने आप को दुखी नहीं मानता हो, वह इस जीवन में अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत कर सकता है इस पृथ्वी पर। नहीं तो भाई जीवन की दो घड़ियां सुख और दुख, वो तो चलता रहेगा, कभी सुख तो कभी दुख। अगर आज दुख है तो कल सुख होगा, वो तो फिक्स है। तो कवि का कहना था कि जो व्यक्ति दुख में भी अपने को दुखी नहीं मानता है, समझिए कि वही व्यक्ति सही जिंदगी जी रहा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। यहाँ कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता हो, सुख क्या होता है, भय क्या होता है, उसे पता ही नहीं है। सुख हो या दुख हो, भय हो निर्भय हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात कि वह सोने को भी मिट्टी के समान मानता हो। उसको कभी नहीं लगता कि नहीं ये सोना है, बहुत कॉस्टली है, मेरे बहुत काम का चीज है, ऐसा वो कभी नहीं मानता हो। वह सोने को भी मिट्टी के समान मानकर चलता हो तो स्वाभाविक है वह व्यक्ति सुखी रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अभी के समय में लोगों के मन में संतुष्टि नाम का चीज नहीं है, संतोष नाम का चीज नहीं है। लेकिन हमें संतोष बनना पड़ेगा, संतोष रहना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा। हम जितना भी इनकम मेरा है, जो कुछ भी है, यदि आपके अंदर संतोष नहीं है भाई, तो फिर आप कितना भी इनकम कर ले, हमारी संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। तो ऐसा कभी क्या कहना है कि जो लोग भी दुख को दुख जैसा नहीं समझते हैं, वह व्यक्ति ही सुखी रहता है और वह सोने को भी मिट्टी के समान मानता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन उसकी बड़ाई कर रहा है, कौन उसकी बुराई कर रहा है। उसके मन में थोड़ा भी लालच मोह माया ये सब नहीं रहता। हर्ष शोक तय रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। न कभी ज्यादा सुखी वह देखने को मिलेगा, न ज्यादा कभी दुखी देखने को मिलेगा। न ही उसको मान सम्मान का टेंशन है, न ही उसको अपमान का टेंशन है। कोई फर्क नहीं है, कोई मेरा अपमान कर रहा हो फिर भी ठीक, कोई मेरा सम्मान दे रहा हो फिर भी ठीक, कोई मेरा बड़ाई कर रहा है फिर भी ठीक, कोई मेरा बुराई कर रहा है फिर भी ठीक। बस सिर्फ वह अपने काम से मतलब रखता है। आशा मनसा सकल त्यागी, कई जगते रहे निराशा। कोई विशेष उसके अंदर आशा नहीं है और न ही निराशा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर विशेष कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, न कोई त्याग करने का टेंशन है, न कुछ पाने का टेंशन है, न कुछ खोने का टेंशन है। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। और काम क्रोध को यदि वह अपने वश में कर लिया, अपनी आत्मा को वह अपने वश में कर लिया है, तो समझिए कि उसके अंदर ब्रह्म का निवास है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात आती है कि आदमी को संतुष्टि नहीं होता है, फिर वैसे व्यक्ति के अंदर ब्रह्म का निवास नहीं हो सकता है।
गुरु कृपा जेहि नर पै किन्ही तिन्ह जुगत पिछानी, नानक लील भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, यानी कहने का मतलब है जो दुख में दुख नहीं मानते हैं, सुख दुख में हमेशा एक समान रहते हैं, सोने को भी मिट्टी के समान मानते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उनकी बड़ाई कर रहा है कौन उनकी बुराई कर रहा है, लोभ लालच उनके मन में थोड़ा भी नहीं रहता है। भगवान की कृपा भी उसी व्यक्ति पे रहती है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो उनकी और भगवान की भक्ति पानी में पानी मिलने के बराबर होती है। यदि पानी में पानी मिला दिया जाए कोई फर्क पड़ेगा? तो समझ में आएगा कि पानी में पानी मिला रहे हैं। ठीक उसकी भक्ति उसी प्रकार हो जाती है। यानी कहने का मतलब है वह पूरी तरह से जो है भगवान राम के भक्त में लीन हो जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहना है कवि का कि हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए, न ही सुख में ज्यादा सुखी होने की जरूरत है और न ही दुख में ज्यादा दुखी होने की जरूरत है, बल्कि हमें हमेशा एक समान जो है रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी ले। धन्यवाद।